माइक तो बंद है वेद जी का। हाँ जी। शरीर को बैठा लीजिए, सभी कार्यों को विराम देते हुए शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। पूरे उपासना काल में प्रयास करना है कि जैसे शरीर को बैठाया है इसी स्थिति में ही रखूंगा, हिलाऊंगा बार बार नहीं, ऐसा प्रयास करना है। जिस कार्य के लिए मैं बैठा हूं मन को पूरी तरह से उस कार्य में लगाऊंगा, शरीर की तरफ मन को नहीं ले जाऊंगा। शरीर को व्यवस्थित करने के क्रम में जिस अनुकूलता से शरीर को बैठा लिया है, नेत्र बंद रखते हुए पूरे उपासना काल में नेत्रों को नहीं खोलना है। मुख पर प्रसन्नता का भाव, मन में शांति का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरे उपासना काल में शरीर स्थिर रहे, इसके लिए मन को शरीर के एक एक अंग पर ले जाकर शिथिल करेंगे। नेत्र बंद रखते हुए मन को शरीर के एक एक भाग पर ले जाते हुए उस अंग को शिथिल करते जाना है। पैरों से शुरू करते हुए पैरों को, घुटनों को, जंघाओं को शिथिल कर दीजिए। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधी रेखा में, सिर आगे झुका हुआ ना हो, ना पीछे झुका हो, एक सीधी रेखा में, अकड़ा कर नहीं रखना है।
भुजाएं और हाथ शिथिल कर दीजिए। जबड़े ढीले कर दीजिए। नेत्र कस कर बंद ना हो। नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। माथे पर, मस्तिष्क पर तनाव ना हो। ढीला छोड़ दीजिए। अब पैरों से लेकर सिर तक एक बार अवलोकन कर लीजिए। अगर कहीं एकाग्रता के प्रयास में तनाव या खिंचाव ले आए तो उसको ढीला कर दीजिए। यदि शरीर के अंगों को ढीला छोड़कर तनाव मुक्त होकर रखते हैं तो अधिक देर तक बैठने में सहायता मिलती है। संकल्प और प्रार्थना। हे प्रभु, आपकी उपासना करने के लिए, आपका ध्यान करने के लिए दोबारा से एक अवसर प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये अवसर मिला है। मैं इस अवसर का पूरा सदुपयोग करूंगा। केवल आपका ही चिंतन, आपका ही मनन, आपका ही ध्यान करूंगा। अन्य विचारों को उत्पन्न नहीं करूंगा। हे ईश्वर, आप हमारे माता, पिता, बंधु, सखा हैं। हे प्रभु, आपके प्रति मेरी निष्ठा अनन्य हो प्रभु। हे प्रभु, मैं आपके भीतर विराजमान, आपकी विद्यमानता में, आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर प्रभु आपके ध्यान के लिए बैठा हूँ। मैं स्वयं मन इंद्रियों को संचालित करने वाला हूँ। इस समय केवल आपका ही मैं ध्यान करूंगा, आपका ही चिंतन करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं इंद्रियों की चंचलता, मन की चंचलता को रोकने में समर्थ हो पाऊं और पूरी निष्ठा से आपका ध्यान कर पाऊं। जो भी हमने संकल्प किया है, पूरे उपासना काल में इस संकल्प को स्मरण रखना है और अपने पुरुषार्थ को बनाए रखना है। अब मन को श्वासों पर ले आए। सामान्य सहज श्वास प्रश्वास की क्रिया करेंगे। श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, केवल श्वास प्रश्वास की क्रिया को अनुभव करना है। यह अनुभव करना है कि क्या इसमें मेरा कोई प्रयास है या स्वतः ही श्वास प्रश्वास की क्रिया चल रही है। केवल श्वास प्रश्वास की क्रिया को अनुभव करना, श्वास के स्पर्श को अनुभव करना। श्वासों के स्पर्श को अनुभव करते हुए श्वासों को देने वाले प्राण प्रदाता प्रभु का स्मरण करना।
मन पूरी तरह से श्वास प्रश्वास की क्रिया में लगा हो। ये क्रिया मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए की जा रही है। मन शांत हो गया है। मन को शांत करते हुए शरीर के एक स्थान पर टिकाना है। शरीर के जिस भी स्थान पर अनुकूलता हो, मन को शरीर के उस स्थान पर ले जाएं। मन को एक स्थान पर टिकाए बिना हम उपासना की क्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते। उसी एक स्थान पर ही मन को टिकाकर, मन को टिकाने का अभिप्राय मन को सभी विचारों से हटाकर एक स्थान पर टिकाना, और उस स्थान पर टिकाकर परमात्मा का, उनके गुणों का हम ध्यान करेंगे। परमात्मा का ध्यान अर्थात परमात्मा के गुणों का ध्यान, परमात्मा के कर्मों का ध्यान, परमात्मा के स्वभाव का ध्यान। अभी हमने परमात्मा का साक्षात नहीं किया है। परमात्मा का ध्यान हम उनके गुणों के आधार पर करेंगे। जैसा हमने विद्वानों से परमात्मा के गुणों को सुना, पढ़ा, वेदों में जैसे पढ़ा, उसी के आधार पर हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का ध्यान करेंगे। परमात्मा में रुचि बनाए रखने के लिए ही परमात्मा के गुणों का हम ध्यान करते हैं, परमात्मा की निरंतर स्तुति करते हैं। जैसे जैसे परमात्मा के गुणों का चिंतन करते जाएंगे, अंतर मन से प्रार्थना सतह ही निकलती जाएगी। परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी चाह का स्मरण रखना है कि मेरी चाह क्या है। मैं सभी दुखों से निवृत्ति चाहता हूँ, इसीलिए ही मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। अपनी चाह को स्मरण रखते हुए परमात्मा के गुणों का हम चिंतन करते हैं। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर मैं आपका ध्यान करने जा रहा हूँ। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ, 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 ओम। हे परम पिता परमात्मा, आप सर्व रक्षक हैं। आप संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान, मुझ आत्मा में विद्यमान, इस शरीर में विद्यमान रहते हुए इसकी रक्षा कर रहे हैं।
हे प्रभु, आप हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में हैं। हम आप में ही सभी क्रियाएं कर रहे हैं। हे प्रभु, आप इन प्राणों को धारण कराकर इन प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। मैंने अभी अनुभव किया श्वास प्रश्वास की क्रिया में कि मेरा तो कोई पुरुषार्थ भी नहीं। ये श्वास आप धारण कराकर इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, ये शरीर आपने मुझ आत्मा को विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, आपके आनंद की प्राप्ति के लिए, सभी दुखों से निवृत्ति के लिए ये दिया। आप शरीर के भीतर रहकर भी मेरी रक्षा कर रहे हैं। आप अपने नियमों से इस शरीर को चलाकर मेरी रक्षा कर रहे हैं। ये श्वास प्रभु का प्रेम है। ये श्वास प्रभु की करुणा है। अनुभूति बनाइए। ये श्वास प्रश्वास जो चल रहे हैं, कैसा प्रभु की करुणा है, कैसा प्रभु का ये प्रेम है जो उन्होंने मुझसे, मेरे शरीर की रक्षा के लिए ये श्वास प्रश्वास, ये प्राण हमें धारण कराए हैं। हे प्रभुदेव, आप इस शरीर को भी अपने नियमों से चला रहे हैं। तभी मैं सोच पा रहा हूँ, अनुभव कर पा रहा हूँ और ये उपासना की क्रिया कर पा रहा हूँ। ये आपकी करुणा, आपकी रक्षा, आपका प्रेम है प्रभु। और आप निरंतर निरंतर इस शरीर को, जब से इस शरीर को धारण कराते हैं और मृत्यु पर्यंत इस शरीर की निरंतर रक्षा करते हैं। हे प्रभु, ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, इन सभी को आपने धारण किया। आपकी व्यवस्था से सूर्य अपनी कक्षा में चल रहा है। सभी ग्रह नक्षत्र अपनी कक्षा में चल रहे हैं और ये एक दूसरे से टकराते भी नहीं। आपकी व्यवस्था से ये सूर्य अस्त होता है, आपकी व्यवस्था से सूर्य उदय होता है। आपकी व्यवस्था से दिन रात होते हैं। आपकी कैसी अद्भुत व्यवस्था है प्रभु। एक बीज से कैसे अंकुर बनता है, उस अंकुर से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, कैसे उस पौधे पर बीज, फल, पत्ते उगते हैं। पौधों को भी जीवित रखने के लिए प्रभु आपने कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको चाहिए, वो पौधों की ऐसी व्यवस्था की, वो स्वतः ही वह बनाते हैं और उत्सर्जन करते हैं ऑक्सीजन का। आपने संपूर्ण सृष्टि की रचना किसी उद्देश्य से की है। कुछ भी आपकी सृष्टि में, आपका बनाया हुआ कुछ भी पदार्थ व्यर्थ नहीं है, किसी ना किसी प्रयोजन से है। पेड़ पौधों द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन कैसे सभी जीवों के लिए संजीवनी का काम करती है। ये सभी आपकी व्यवस्था ही तो है प्रभु। और निरंतर आपके नियमों में ये सब
सृष्टि का क्रम चल रहा है। प्रभुदेव, आपकी नियमों में, आपकी व्यवस्था में कैसे सागर का पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है, और बारिश होती है तो मीठा बनकर वही पानी नीचे पेड़ पौधों के लिए, जीवों के लिए बरसता है। प्रभु की इस व्यवस्था को पूरे जगत में, अपने शरीर में अनुभव कीजिए। देखिए, कुछ देर प्रभु की व्यवस्था को अनुभव कीजिए। हे प्रभु, आपकी रक्षा से रक्षित होकर ही मैं आत्मा आपके दिए साधनों से, आपके इन कर्मों का, आपकी नियमों का, आपकी व्यवस्था का चिंतन कर रहा हूँ। आपकी रक्षा के बिना, आपकी व्यवस्था के बिना आत्मा एक तिनका भी नहीं हिला सकता। आपने हम जीवात्माओं के भोग के लिए और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए ये स्थूल शरीर दिया, सूक्ष्म शरीर दिया, ताकि समस्त साधनों को, सुविधाओं को प्राप्त करके हम शारीरिक आत्मिक उन्नति को करें। हे प्रभु, आप ही हमें प्रेरणाएं देते हैं। जब हम जागरूक होकर शुद्ध अंतःकरण से आपकी प्रेरणाओं के अनुरूप चलना प्रारंभ करते हैं, तो आपके आनंद को अनुभव करके समस्त दुखों से छूट जाते हैं। हे प्रभु, आप मुझ आत्मा के भीतर बाहर उपस्थित होकर मुझे देख सुन जान रहे हैं। परमात्मा की अनुभूति को बनाए रखना है। परमात्मा मुझे देख सुन जान रहे हैं, इस अनुभूति को बनाए रखना है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। हे प्रभुदेव, आपने सुख साधन जो भी हमें दिए, त्याग भाव से दिए। आप इसके बदले में हमसे कुछ नहीं चाहते। आप तो हम जीवात्माओं का कल्याण ही चाहते हैं। आपने हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए ही हमें सभी सुख साधन दिए। आप अपने लिए हमसे कुछ नहीं चाहते इसके बदले में। हे प्रभुदेव, आपके इन गुणों का मैं चिंतन कर रहा हूँ। प्रभु, आपके अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। आपके गुणों का चिंतन, आपके कर्मों का चिंतन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी आप में प्रीति बढ़ती जाए, और हम अविद्या से दूर होकर, दुखों से छूटकर, केवल आप में, जो आप केवल सुख स्वरूप हैं, आप में दुख का लेश मात्र भी नहीं, आपसे जुड़ते हुए हम सुख को प्राप्त करेंगे।
हे प्रभुदेव, जैसा आपका स्वभाव है, आप हमसे बदले में कुछ नहीं चाहते। हम जीवात्माओं को भी व्यवहार काल में इसी तरह का अभ्यास करना होगा। अपने आप को आपके अनुकूल बनाना होगा। तभी आपकी कृपाओं को, आपकी प्रेरणाओं को हम ग्रहण कर पाएंगे। हे प्रभुदेव, हमें देखना होगा क्या हम व्यवहार काल में जब कुछ करते हैं तो क्या अपेक्षाओं से युक्त होकर करते हैं। यदि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो क्या हम दुखी हो जाते हैं। प्रभुदेव, जब जब हम इस अज्ञानता से युक्त हों तो हमें आपके इसी गुण का ही स्मरण करना है। संसार के किसी पदार्थ में, किसी मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मुझे पूर्ण सुख प्रदान करे। तो मेरी अपेक्षाएं भी उनसे कैसे हो सकती हैं। ये अविद्या ही तो है प्रभु, जो अपेक्षाएं रखते हैं उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं। इन्हीं दुखों से छूटने के लिए और आपके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रभु, आपके हम इस गुण का स्मरण करते हैं। प्रभु के गुणों का चिंतन करते हुए व्यवहार काल में हमसे कहाँ कहाँ त्रुटि हो जाती है, वहां वहां पर परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए उन्हें, उन गुणों को उभारना है और पुरुषार्थ करना है कि हम अविद्या से दूर होकर स्वयं को इस योग्य बना सकें कि प्रभु हम पर कृपा करें। उस पुरुषार्थ को व्यवहार काल में बनाए रखना है। बार बार प्रभु के गुणों को उभारना है, अंतःकरण में बार बार प्रभु के गुणों को उभारना है। हे प्रभु, अब तक के जीवन में मैंने आपकी प्राप्ति के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया। अज्ञानता में ही डूबा रहा। अज्ञानता में डूबकर कभी दुख, कभी सुख, कभी राग, कभी द्वेष का अनुभव करता रहा। प्रभुदेव, अब आपकी कृपा से, विद्वानों के संग से अब मुझे अनुभव हो रहा है कि कहाँ कहाँ मेरी भूल होती रही। और अब इन त्रुटियों से दूर होने का मैं पूर्ण पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। हे प्रभु, आप मेरे प्रति दया कीजिए कि आगे मैं आपकी प्राप्ति के में जो पुरुषार्थ है उसे करता चला जाऊं। मन में प्रभु के प्रति अपार श्रद्धा, प्रेम का भाव अनुभव कीजिए।
हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया तेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया तेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने ही मतलब को कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने ही मतलब को कहकर, सुख के लिए लाखों दुखों को सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुखों को सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। यह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आवे न आवे। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आवे न आवे। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जो नर्तन मिला, पता नहीं कितने पुण्य कर्मों से मिला। अब इस वर्तमान जीवन में हमने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो भविष्य में हमें ऐसे इससे उत्तम जन्म मिले। हे प्रभु, अब मैं जाग जाऊं, चिरकाल से अज्ञानता की नींद में सोया था। हे प्रभु देव, मेरा पुरुषार्थ सफल हो।
मैं व्यवहार काल में अपने शुद्ध रखूंगा अपने अंतःकरण को। ऐसा पुरुषार्थ मैं निरंतर करूंगा। आपकी प्रेरणाएं तो सदैव मेरे लिए विद्यमान है। आपकी कृपाएं सदैव मेरे लिए विद्यमान है। कमी है तो प्रभु हमारे पुरुषार्थ में कमी है। हमें बार बार व्यवहार काल में प्रभु की कृपाओं को स्मरण करना है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है और हमेशा पुरुषार्थ को बनाए रखना है, थकना नहीं है। पुरुषार्थ द्वेष से छुटने का, पुरुषार्थ अपेक्षाओं में रहकर दुखी होने का, उससे छूटने का पुरुषार्थ, अपेक्षाओं में फंस कर जो दुखी होते हैं उसको जानते हुए उससे छूटने का प्रयास। प्रभु प्राप्ति के बिना जीवन निरर्थक है। प्रभु प्राप्ति की ओर हम बढ़े, इसी में हमारे जीवन की सफलता है। नहीं तो बार बार दोबारा ऐसे शरीरों में जाते रहेंगे जिससे बार बार दुख को ही प्राप्त करेंगे। अब जाग जाएं प्रभु, अब हम जाग जाएं। हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणाओं से ही हम आपकी प्राप्ति कर सकते हैं। हे प्रभु, अब आप हमें ऐसा जगा दीजिए कि हम आपसे कभी विमुख ना हो। व्यवहार काल में सतत जागरूक रहें, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। अंतःकरण में जो अभी हमने संस्कार बनाने का प्रयास किया, व्यवहार काल में बार बार हम इसको उभारते रहे। इन्हीं संस्कारों की स्मृति हमें बनाए रखनी है, बार बार इस स्मृति को उभारना है, ताकि दोबारा से बार बार हम दुख पूर्वक जन्मों में ना भटकते रहें। ऐसे ऐसे शरीरों को दोबारा से ना प्राप्त हों जिनमें केवल दुख हो। अपने अंतःकरण में ऐसे संस्कारों को उभारिए जो हमें व्यवहार काल में प्रेरणा दे सकते हैं, जिनसे हम व्यवहार काल में दुखों से छूट सकते हैं। ऐसे संस्कारों को उभारने का वर्तमान में अभी प्रयास कीजिए। हम व्यवहार काल में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करेंगे जिससे हम दुखों से छूट पाएं और प्रभु के दिए साधनों का सदुपयोग कर पाएं। विचार कीजिए। हे प्रभु, आप जितना मेरे निकट हैं, आप मेरे निकट से निकट, मेरे भीतर बाहर हैं। प्रभु, मैं भी आपको उतना ही निकट समझ पाऊं, अनुभव कर पाऊं। आप मेरे प्रयत्नों को सहारा दें प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना है।
हृदय में प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हाथों को हृदय पर जोड़कर रख लें। मन में प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव। प्रभु देव, जितनी देर हम बैठ पाए, आपके गुणों का चिंतन कर पाए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। ओ शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए हाथों को दोनों आंखों पर रखेंगे और हथेलियों के भीतर ही आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे, बंद करेंगे और मन में अपनी भावना को बनाए रखेंगे। और स्मरण रहे, इसकी स्मृति, जो भी हमें अनुभूति हुई, इसकी स्मृति को हम व्यवहार काल में बार बार उभारेंगे। निरंतर व्यवहार काल में प्रभु का के गुणों का चिंतन करते हुए उन्हीं गुणों के अनुसार चलने का प्रयास करें। ओम शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। नमस्ते, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत धन्यवाद।